नमस्कार। यह है ग्रहों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद गुप्ता। आज मैं आपको राहु केतु के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु जब सामने आमने बैठते हैं, पूरे एक पहले भाव से 12 भाव के अंदर बैठते हैं, तो ये एक कालसर्प योग का भी निर्माण करते हैं। हर जगह नहीं करते, पर बहुत सी जगह कालसर्प बन जाता है और इससे होने वाली जो परेशानियां हैं या इनसे होने वाले जो लाभ हैं या इनसे होने वाली जो उन्नति हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जब ये पहले भाव में और सप्तम भाव में बैठते हैं तो अनंत नाम का एक कालसर्प योग बनता है। उसमें एक कुछ उदाहरण क्या बता रहा हूँ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर देव थे, आज पी चिदम्बरम जो हैं वो भी इसी कालसर्प योग के अंतर्गत उनका भी कुंडली बनती है, और जो हीरोइन है रेखा हैं वो भी कालसर्प योग अनंत कालसर्प योग के अंतर्गत उनकी कुंडली आती है। दूसरा जो कालसर्प योग है वो कुलिक नाम का बनता है, जो द्वितीय भाव और अष्टम भाव से बनता है, जिसमें हमारे जो पूर्व खिलाड़ी जो थे क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर जी थे, वो उनका भी कुलिक कालसर्प योग के अंतर्गत कुंडली आती है। तीसरा जो कालसर्प योग है वो वासुकी नाम से बनता है, जो कि तृतीय भाव और नवम भाव से बनता है। इसके अंदर धीरूभाई अंबानी हैं और कमलनाथ जी हैं। चौथा जो कालसर्प योग बनता है वो शंखपाल नाम से बनता है, जो चतुर्थ भाव और दशम भाव के अंतर्गत सभी ग्रह आते हैं, तो ये योग बनता है। इसमें महाराजा विश्वाजीराव होलकर जो थे, उनका इसी कालसर्प योग के अंतर्गत उनकी कुंडली बनती है। पांचवा जो एक कालसर्प योग बनता है वो पद्म नाम का बनता है, जो कि पंचम भाव और 11वें भाव के अंतर्गत बनता है। इसमें महाराजा तुकोजी राव की कुंडली आती है। छठा जो बनता है महाकदम बोलते हैं, वो छठे भाव और 12वें भाव के अंतर्गत बनता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का कुंडली आती है। सप्तम भाव से जो कालसर्प योग बनता है वो तक्षक नाम का बनता है। सप्तम भाव और एकम भाव के अंतर्गत इसमें सम्राट अकबर की कुंडली का विवेचन है। आठवां जो कालसर्प योग है वो कर्कोटिक नाम का बनता है, जो अष्टम भाव और द्वितीय भाव से बनता है। इसके अंदर स्मिता पाटिल आती हैं। नवम जो आता है वो शंखपाल नाम से बनता है। ये नवम भाव तथा तृतीय भाव से बनता है। इसके अंतर्गत आचार्य रजनीश की कुंडली आती है। दशम भाव के जो कालसर्प योग बनता है उसको पातक नाम का कालसर्प योग बनते हैं। इसके अंतर्गत पूर्व सम्राट शाहजहां आते हैं। 11वां जो बनता है वो विशाख नाम का कालसर्प योग बनता है। वो 11वें भाव तथा पंचम भाव के अंतर्गत आता है, जो बनता है। इसके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं और जो हीरोइन है वहीदा रहमान जी हैं, उनका कुंडली इसके अंतर्गत आती है। 12वां और अंतिम जो कालसर्प योग बनता है वो शेषनाग के नाम से जाना जाता है, और ये 12वें भाव तथा छठम भाव के अंतर्गत आता है। इसके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली आती है, महारानी एलिजाबेथ की कुंडली आती है, राजीव गांधी की कुंडली आती है तथा लता मंगेशकर जी की कुंडली आती है। ये सभी कालसर्प योग हैं, ये नुकसान नहीं देते हैं, इनमें बहुत फ़ायदे होते हैं। मैंने आपको जिन लोगों के नाम बताएं वो इसी कालसर्प योग के अंतर्गत आए हैं, और इनका जीवन देखिए कहाँ से कहाँ तक चला गया है। इसलिए कालसर्प योग का होना कोई ख़राब नहीं है, पर हाँ किंतु परंतु कुंडली के अंतर्गत आते हैं। इनको कुंडली दिखाने के बाद में यह पूर्णतः कह सकते हैं कि ये आपका जो योग है वो आपको सफलता देगा या असफलता देगा। पर हाँ, इसमें कुछ कालसर्प योग ऐसे हैं जो सप्तम भाव से बनते हैं या अष्टम भाव से बनते हैं और 12वें भाव से बनते हैं। ये कालसर्प योग बिल्कुल ठीक नहीं है। इनमें जीवन में आदमी को बहुत परेशानियां आती हैं, यह सच है। आज यहीं तक। कल मैं किसी नए विषय के साथ आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।